चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया। ये देखिए एक्सपर्ट पोस्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हमारी सरकार का सौभाग्य कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इस सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। एक पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का और जयंत चौधरी का दूसरा पोस्ट प्रवीण, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल जीत लिया, #भारत रत्न। प्रवीण जी, आप बिल्कुल महिमा, जो लोग हैं वो अभिभूत हैं अपने प्रधानमंत्री के इस कार्य से। ये साफ जो ट्वीट्स पर रिएक्शन आ रहे हैं उससे दिख रहा है। लेकिन एक बात एक कदम आगे बढ़ के है, अभिभूत लोगों का होना इसलिए बनता है कि ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो वॉक द टॉक करता है, यानी जो कहता है वो करता है। अब कहीं कोई इसमें चुनावी भाषण नहीं है, कहीं कोई जुमलेबाजी नहीं है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है कि देश के वैज्ञानिक जो देश की तरक्की के लिए काम करते हैं वो भारत रत्न पाने योग्य हैं। देश के किसान तबके से आने वाले लोग जो कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश के लिए अन्न उपजाते हैं, वो भारत रत्न पाने के योग्य हैं। वो लोग जो कि एक उज्जवल भारत की, एक समृद्ध भारत की आर्थिक सुधारों के जरिए नींव रखते हैं, वो नरसिम्हा राव भी भारत रत्न पाने के लायक हैं। तो निश्चित तौर पे देश का हर नागरिक, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, एनडीए का हर साझेदार आज के दिन को याद रखेगा। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये तो डन एंड डस्टेड है, सिर्फ अब तारीखों और नतीजों का इंतजार है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि जय जवान जय किसान का नारा है, उसी से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं आज जो ऐलान फिलहाल किए गए, क्योंकि किसान को भी यहाँ पर साधा गया है, किसानों को साधा गया है। और सबसे बड़ी बात, लगातार रिएक्शंस भी इसको लेकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश प्रवीण जी ये कि ना जाति ना दल, सिर्फ और सिर्फ देश, और देश को आगे रखकर इस तरह के फैसले लगातार भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार हमेशा से लेती है। विपक्ष लगातार जो आरोप लगाता था वो आरोप भी सारे के सारे उसका जवाब देते हुए फिलहाल ये फैसला नजर आया है। महिमा, आप देखिए पीएम मोदी में जो उनको पसंद करते हैं वो क्या छवि देखते हैं। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही धार्मिक है, माथे पर तिलक लगाए रामलला की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन साथ ही जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा इतनी जोर से लगाने वाला प्रधानमंत्री किस देश के पास आज है, ये वाकई विचारणीय बात है। तो निश्चित तौर पर यह केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सोशल स्टेटमेंट है, साथ ही ये राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली बात है। जितना देश के नागरिक इन तीनों भारत रत्नों के बारे में सोचेंगे, उतना ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो समझ में आएगा। एक ऐसा पीएम जो देश में अपने से पहले किए हुए कृतित्व को भी याद करता है। देश की समृद्धि में यदि किसी ने योगदान दिया है तो उसको इतिहास के पन्नों में भुला नहीं देता, बल्कि आज 2024 में नए भारत की नींव रखते वक्त प्रधानमंत्री उन सभी योगदानों को याद करते हैं। ये देश के सभी नागरिक, वो चाहे किसी भी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो भी अगर देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या एनडीए के साझेदार हो, उनके कार्यकर्ता हो, सभी के लिए मोटिवेशन है कि यदि वो देश के लिए कुछ करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। महिमा, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। देखिए इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और इसके अलावा MS स्वामीनाथन, जिसको लेकर के फिलहाल ऐलान किया गया और भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर फिलहाल जानकारी दी। और लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रवीण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, लेकिन ऐसा सवाल है और ऐसा क्यों होता है कि जब भी कुछ बड़ा ऐलान किया जाता है, कुछ अच्छा किया जाता है, उसके बावजूद भी विपक्ष आरोप ही लगाता है। और जाहिर तौर पर अब जब 3 भारत रत्न का ऐलान आज हो चुका है तो फिर से विपक्ष की तरफ से हो सकता है कि दोबारा आरोप लगाए जाए, कुछ ना कुछ टिप्पणी की जाए। पहले तो मैं ये कहूँगा महिमा, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कदम से विपक्ष को निरुत्तर लाजवाब कर दिया है। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। लेकिन भारत के विपक्ष का हाल यह है कि वो खम्बों को नोच नोच कर अपने नाखून ही खत्म कर चुके हैं। तो इसलिए अब विपक्ष के पास खम्बा नोचने को भी नहीं बचा है। खासकर आज जो ये 3 भारत रत्न दिए गए हैं, जिस तरीके से सोशल मैसेजिंग हुई है, जिस तरीके से पूरे विश्व समुदाय को एड्रेस किया गया है, उसके बाद अब विपक्ष के पास सिवाय
जबान दराजी करने की और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनमानस पर निश्चित तौर पे विपक्ष के आरोपों का अब कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों का चुनाव किया वो अक्रॉस पार्टी लाइंस किया है। आप सोचिए, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न नहीं दिया गया। जब आप चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हो तो आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो किसान समुदाय से आया, जो एक भारत के गांव देहात से आया और भारत के उच्चतम पद तक पहुंचा। जब आप MS स्वामीनाथन का सम्मान करते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो भारत में शिक्षित हुआ और उसने अपनी शिक्षा को भारत की समृद्धि के लिए, भारत के किसानों की समृद्धि के लिए लगाया, लोगों के पेट में अन्न पहुंचाया। जब आप PV नरसिम्हा राव का सम्मान करते हैं तो विकट आर्थिक स्थिति से निकालकर देश को समृद्धि की दिशा में बढ़ाने वाले व्यक्ति के योगदान का सम्मान करते हैं। इन सब की अगर भावना में जाएंगे तो ये तीनों व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में योगदान दे चुके हैं और राष्ट्र निर्माण PM मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहता है। और प्रवीण, राष्ट्र निर्माण ही सर्वोपरि है, सबसे पहले है। इस बात का जिक्र हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। अक्षय भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अक्षय के पास जाएंगे। लेकिन प्रवीण, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि भारत रत्न का जब हम बात करते हैं, हमने देखा इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया। उस वक्त किस तरीके से नीतीश कुमार NDA में शामिल हो गए। अब जब यह संदेश सामने आया है, यानी कि ना दल ना जाति, सबसे पहले देश, सर्वोपरि देश। ये बात तय है कि PM मोदी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ही वॉक्स द टॉक। वो जो बोलते हैं वो करते हैं और अब उन्होंने ये वाक्य बोलना छोड़ दिया है, वो करके दिखा रहे हैं देश को कि राजनीति में सिर्फ जुमलेबाजी नहीं होती है। राजनीति में जो आप कर्म करते हैं, जो देश हित के लिए काम करते हैं, वो लोगों को बिना बोले भी समझ में आते हैं। जब आप लोगों की मेहनत को स्वीकार करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, तो देश के हर नागरिक को लगता है कि हमारा काम व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा कंट्रीब्यूशन एक दिन पूछा जाएगा। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली थी, तब से लोग कहते रहे कि ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, बिल्कुल गरीब तबके के अनजान लोगों को देकर, और अब भारत रत्न। जी, बिल्कुल प्रवीण, आपने सही कहा।